हेलो, वेलकम एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो टर्निंग यूट्यूब चैनल। और आप लोगों को पता है कि मैं अक्सर इंटरनल डेवलपमेंट के लिए वीडियो बनाता हूं। तो आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपने जहन से, अपने माइंड से नेगेटिव थॉट्स को रिलीज़ करनी है और किस तरीके से यूनिवर्स आपको सहायता करे, मैं उस चीज़ के बारे में देखूंगा। लाइक हाउ यू कैन फ्री योर माइंड, हाउ यू कैन क्लियर योर नेगेटिव थॉट्स। किस तरीके से आपको अपना नेगेटिव थॉट्स को रिलीज़ करना है और क्या आपको मिलने वाला है इस टाइम में, मैं देखूंगा। ये सबके लिए एप्लीकेबल है, टाइमलेस है। और मैं प्राइवेट या फिर पर्सनल रीडिंग नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए, क्योंकि मैं कभी आपको कांटेक्ट नहीं करूँगा। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। आप लोगों को पता है कि इस चैनल में जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ वो महाकाली का ही साइन है, सो यू कैन कंसिडर दिस वीडियो एज महाकाली के साइन। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ज़रूरत है ऐसे वीडियोस के, तो आप देखते रहिए, नहीं तो आप स्किप कर सकते हो। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट मैं देखूंगा यूनिवर्स आपको क्या करने के लिए कह रहे हैं, कौन से थॉट्स को रिलीज करने के लिए कह रहे हैं, किस तरीके से आप अपने माइंड को फ्री कर सकते हैं। ओके, द फर्स्ट कार्ड आई हैव गॉट द 8 ऑफ पेंटिकल्स। खुद को बिजी रखना है। लाइक ऐसा यूनिवर्स का कहना है कि अगर आप कोई काम को और अच्छे से करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और उस पर्टिकुलर क्रिएटिविटी को या फिर प्रोजेक्ट को अगर आप जज नहीं करेंगे, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक पॉजिटिव पैटर्न को अडॉप्ट कर सकते हो। कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि यू रियली नीड टू बी कंसिस्टेंट। अगर आप सुबह उठ रहे हो, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, अगर आप अपने क्रिएटिविटी को कल्टीवेट कर रहे हो, प्लीज़ आप ऐसे मत देखिए कि आज आपका कितना डेवलपमेंट हुआ है या फिर आज आप कितना अच्छे से कर पा रहे हो। नो, कुछ चीज़ जैसे है कि हम लोग जब स्कूल जाते थे, क्या हम सोचते थे कि आज हम लोग कितना ज़्यादा रिजल्ट किए हैं, या फिर एवरी डे हम लोग स्कूल जाते थे ये सोच के कि एग्ज़ाम्स जब आएगा तब अच्छे से हम लोग वो एग्ज़ाम्स को दे सकते हैं। सो आई काइंड ऑफ फील कि इस टाइम पे आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि बी कंसिस्टेंट, ओके, बी डिवोटेड, बी कमिटेड। आप अपना काम को प्रायोरिटाइज कीजिए, रेगुलर बेसिक पे आप अपना काम को करते रहिए और ज़्यादा करते रहिए। यहाँ पे हार्ड वर्क की ज़रूरत है। तो कई कबार ऐसा है कि आप अगर कह रहे हो कि मैं तो वर्क कर रहा हूँ, मैं तो बहुत सालों से मेहनत कर रहा हूँ, मैं तो एक प्रोजेक्ट पे हूँ, तो बट क्या ये प्रोजेक्ट सच में आपको कुछ रिवॉर्ड्स देंगे? यस, आई थिंक कि जो भी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पे आप हो, जो भी काम आप कर रहे हो, बहुत डिफिकल्टीज को फेस कर रहे हो, नई चीज़ों को अडॉप्ट करने में आपको बहुत तकलीफ हो रही है, बट अगर आप नए चीज़ अडॉप्ट कर पाते हो और अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो और आप लोग क्या कह रहे हैं, लोग आपको क्या क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्या सजेशन दे रहे हैं, ये सब चीज़ों को अवॉइड करके आप जो लाइफ क्रिएट करना चाहते हो, आप जिस तरीके से अपनी क्रिएटिविटी को लेके जाना चाहते हो, आप जिस तरीके से अपना काम करना चाहते हो, अगर आप उसी चीज़ पे फोकस करोगे तो यहाँ पे आपके लिए एक बेहतरीन रिजल्ट्स मिल सकता है। काइंड ऑफ यूनिवर्स कह रहे हैं कि अपना टाइम को वेस्ट मत करें। यूनिवर्स इस टाइम पे कह रहे हैं स्टॉप कंज्यूमिंग पीपल ओपिनियन। कई कबार एक माइंड योर ओन बिजनेस कई का एक फ्रेज है। इस टाइम पे यूनिवर्स भी कह रहे हैं कि माइंड योर ओन बिजनेस। लाइक आपका कल एग्ज़ाम है और आज आप पढ़ रहे हो, हर हाल में आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है और एग्जाम्स देने के लिए जाना है। बार बार मैं एग्जाम्स का बात क्यों कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर गिविंग एग्जाम्स एवरी डे। हो सकता है आपके लव लाइफ के लिए, हो सकता है कि आपके मोरलिटी के लिए, हो सकता है कि ये आपकी स्पिरिचुअल टेस्ट हो रहे हैं। बार बार जब भी आपका मन आपको बाहर की तरफ लेके जाएंगे, आपके मन जब एंटरटेनमेंट ढूंढेंगे, आपका मन जब आपको कहीं पे कुछ करने के लिए उत्साहित करेंगे, उस टाइम पे अगर आप अपने मन को बिठा सकते हो, उस टाइम पे अगर आप अपने मन को ट्रेन कर सकते हो, उस टाइम पे वो सारे नेगेटिविटी को चैनलाइज कर सकते हो, दैट मीन्स यू आर डूइंग राइट। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि भले आपको डर लग रहा है, भले लोग बहुत कुछ कह रहा है, भले आपको कोई प्रॉफिट देखने को नहीं मिल रहा है, भले आप डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो, फिर भी कुछ काम को कंटिन्यू करते जाना है, आपको नेगेटिव थॉट्स को हटाना है। यू रियली नीड टू फोकस ऑन योर वर्क। आप एंजॉय करके काम को करिए। लोगों के रिवॉर्ड्स, लोगों के वैलिडेशंस बाद में आ जाएगा। आपको समझना है अपना काम, कौन किस तरीके से काम कर रहे, कौन किस तरीके से सक्सेस की तरफ जा रहे, ये देखना नहीं है, आपको सीखना है कुछ चीज़। तो राइट नाउ जस्ट लर्न टू नो, लाइक you really have to learn
the basic process. You really need to know the basic meaning of your work. आप एक स्टूडेंट हो सकते हो, हाउस वाइफ हो सकते हो, प्रोफेशनल पर्सन हो सकते हो, जो भी स्पिरिचुअल या फिर इमोशनल या फिर प्रोफेशनल लाइफ में आप हो, आपको समझना है कि आपका लाइफ आपको क्या कहना चाहते हैं. बार बार अगर आप एक बच्चे की तरह नए नए चीज़ों के बारे में सोचना स्टार्ट करेंगे और माइंड को फीड करते रहेंगे कि आज आप ये चीज़ देखें, आपको बहुत पसंद आ गया, कल आप और एक चीज़ देखें, आपको और अच्छा लगा, परसों आप कुछ अलग चीज़ देखें और आपका माइंड आपको कहने लगा है कि चलो ये ट्राई करते हैं. नो, यू रियली नीड टू बी कंसिस्टेंट. जो आप कर पाते हो, जो आपको पता है अच्छे से, जो अंदर से जिस चीज़ के लिए आवाज़ आ रही है, प्लीज़ स्टे on that path. Don't try to mix and match. Don't try to force some changes. Just keep going. जैसे जा रहे हो उस तरीके से काम करते जाओ और खुद को बिजी रखिए. Not for the sake of बिजी रहना, काम को ऐसे प्यार कीजिए ताकि आपका कोई मैसेज देखने का टाइम ना मिले, आपको ये सोचने का टाइम ना मिले कि ओके, what if things went wrong or what if things will go in not in a right direction. ये सब सोचने का समय ही ना मिले आपको. ओके, लाइक ऐसा हो सकता है पास्ट में क्यों खराब हुआ था, अगर पास्ट में खराब हुआ था तो फ्यूचर में भी खराब हो सके. ये सब सोचिए मत. जो लाइफ आपको सिखा रहे, जो आपके इंट्यूशंस आपको कह रहा है, प्लीज उसको ही फॉलो कीजिए. ओके, लेट्स सी व्हाट कैन मैसेजेस. हे माँ काली, हे यूनिवर्स, how my viewers can release the negative thoughts. क्या करना चाहिए? Oh, the strength with the 8 of wands. बैठ रही है. आई थिंक यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि चुप कर बैठे रहिए, क्योंकि बहुत जल्दी जो मैसेजेस का तलाश आपका है, जो गुड न्यूज़ का तलाश आपका है, जो प्रोग्रेस आप ढूंढ रहे हो, जो स्टेटिस्टिक्स आप ढूंढ रहे हो, वो आ रहे हैं. आई थिंक अगर आज आप अपने फ्लो में रहेंगे और अपने दृढ़ता के साथ काम करते रहेंगे, अगर आज आप अपने सच्चाई के साथ, कन्विक्शंस के साथ कोई काम को करते रहेंगे, आपको ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा. आई थिंक इस टाइम पे आप अंडर प्रेशर हो, और अंडर प्रेशर होने से क्या होता है, बहुत लोग आपको मिसजज करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, आपको बहुत बुरी तरीके से जज करते हैं, और यही आपके टेस्ट है. आपको रिएक्ट नहीं करना है. यहाँ पे एक सजेशंस मुझे मिल रहा है कि आप को सिर्फ अपना काम करते जाना है, लोगों को रिएक्ट मत करो, लोगों के कमेंट्स को आप पर्सनली ना लो. द 8 of wands and the strength means you have got that strength. आपके पास वो एबिलिटी है, आपके पास वो कैपेसिटी है, आप डिवाइनली चूजन वन हो और आप प्रोटेक्टेड हो साइकिक अटैक से. बहुत सारे लोग आपको चिढ़ाने की कोशिश कर रहे, बहुत सारे लोग आपके गिफ्ट्स को ले जाने की कोशिश कर रहे, बहुत सारे लोग आपके मेंटल पीस को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, लोग आपको डिफरेंट पथ पे ले जाने की कोशिश करेंगे, एंड आपके अंदर की पॉजिटिविटी आपको कहेंगे कि नहीं, आपको ये सब चीज़ों को इग्नोर करना है और अपने मेंटल स्ट्रेंथ, अपने करेज के साथ एक नए डायरेक्शंस की तरफ आपको जाना है. इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ न्यू डायरेक्शंस, ओके, वो आ रहा है. मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ पेंडिंग सा था और इस टाइम पे शायद आप एक क्लू, शायद आप एक इम्पॉर्टेंट मैसेज, इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस के तलाश में हो. इट वॉज सपोज टू कम येस्टरडे, हो सकता है कल आने वाला था, नहीं आया. फिर भी आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है, फिर भी आपको पॉजिटिव रहना है. मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें बाहर आपको दिख नहीं रहा है, बट अगर आप अपनी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को देखेंगे या फिर फॉलो करेंगे तो आपके अंदर बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए हैं. सो यहाँ पे कृष्णाओं का कार्ड मुझे दिख रहा है, जहाँ पे 2 हेडेड डेटी है, अग्निदेव. एक हेड है एक्सटर्नल वर्ल्ड को देखने के लिए और दूसरे हेड है इंटरनल वर्ल्ड को देखने के लिए. यहाँ पे माँ काली आपको कह रहे हैं कि ज़रा आप अपने एक बार इंटरनल आँखों से अपने अंदर के एनवायरनमेंट को देखिए, अपने अंतरात्मा के आवाज़ को सुनिए, आपको कैओस महसूस नहीं होगा. जो काम आप नहीं कर पा रहे थे, जहाँ पे आपको डर लग रहा था, जहाँ पे आप उम्मीद खो के बैठे थे, आज आप जहाँ पे हो वहाँ से कई गुना बेटर आपने परफॉर्म किए हो
और आप और तंदुरुस्त बन गए हो, मेंटली और स्ट्रांग बन गए हो, और अब आप मैजिक को बिलीव कर रहे हो, अब आप यूनिवर्स के प्रोसेस को बिलीव कर रहे हो। सो जहाँ पे भी आप जाओगे वो अच्छा होगा। यहाँ पे 8 ऑफ वांड्स एंड द स्ट्रेंथ मीन्स कि आप सही जा रहे हो। ओके, आपको अपने दृढ़ता के साथ डट के खड़े रहना है, स्टैंड योर ओन ग्राउंड। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे डिवाइन विक्ट्री मिलने वाला है? क्योंकि आप वेट किए हो, क्योंकि आप फेम के लिए भागे नहीं हो, क्योंकि आप अपने परमात्मा के साथ सौदा नहीं किए हो, क्योंकि आप अपने मोरालिटी एथिक्स को लेके चल रहे हो, अपनी डिग्निटी के साथ चल रहे हो, आप डेस्परेट नहीं बन रहे हो। सो यहाँ पे यूनिवर्स भी आपको कह रहे हैं कि डेस्परेट मत बनिए, इम्पेशंस मत बनिए। यहाँ पे पेशेंट लेवल हाई रहना है, आपको वेट करना है, सही वक्त पे सही मैसेज, सही इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। सो जस्ट स्टॉप चेजिंग थिंग्स। यहाँ पे मैसेज आ रहा है, स्टॉप चेजिंग थिंग्स। जो आपका है वो आपका है, वो कोई नहीं लेके जा सकता है। स्टॉप फॉलोइंग पीपल, स्टॉप चेजिंग पीपल, स्टॉप फोकसिंग ऑन दोज नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। आप अगर अपने अंदर के एनवायरनमेंट को पॉजिटिव रखेंगे बिना जज करके, कि आप ऐसे सोचेंगे कि ठीक है, लोग उनका कर्मा किया है, अब उनको रिजल्ट मिलेगा, मैं कोई नहीं होता हूँ किसी को क्या रिजल्ट मिलेगा ये देखने के लिए। अगर मैं पॉजिटिव सोचूंगा, अगर मैं और अच्छा बनने की कोशिश करूंगा, अगर मैं और ज़्यादा काइंड बनूंगा, अगर मैं और ज़्यादा ऑनेस्टी के साथ काम करूंगा, तो वो ऑटोमेटिकली मुझे पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे। यू रियली नीड टू बी अ जज, यू जस्ट रियली नीड टू बी अ डिवोटी। अगर आप एक डिवोटी बनते हो तो आप अनकंडीशनल बनते हो, क्योंकि माँ सबको प्यार करते हैं, माँ सबको फॉरगिव करते हैं, माँ सबको कार्मिक लेसन सिखाते हैं एंड देन प्योरीफाई करते हैं। यहाँ पे आप भी प्योरीफाइड हो रहे हो। यहाँ पे ऐसा मुझे लग रहा है कि पास्ट लाइफ का जो भी कार्मिक बंधन में आप इन्वॉल्व थे, या फिर पास्ट लाइफ के कार्मिक बंधन के वजह से जो भी काम आपका आधा अधूरा रह गया है, अब आपको वो काम को आप कंप्लीट करेंगे। ऐसा मुझे लग रहा है कि यू आर breaking a curse, you are breaking an old pattern, like जो आपके ancestral curse था, जो आपके पैटर्न था, like आप खुद को रेस्ट्रिक्ट करके रखे थे, काम नहीं हो पा रहा था, आप डर रहे थे, बात नहीं कर पा रहे थे, ठीक से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे, खुद सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा कर रहे थे, अब ये सब चीज़ चला जाएगा। यू आर गुड इनफ। आपको किसी और से पूछना नहीं है कि आप कैसे हो और आप क्या काम किए हो और आपका काम अच्छा हुआ है या नहीं। यू नो यू आर डूइंग योर बेस्ट, आपको जितना आता है आप कर रहे हो, और आप जो उम्मीद लेके बैठे हो वो सही है। यहाँ पे आपको साफ मैसेज मिल रहा है कि किसी को बहुत जल्दी मिल जाता है, किसी को वेट करना पड़ता है। हो सकता है अगर आपको वेट करना पड़ रहा है, बट आपको भी मिलेगा। यू विल ऑल्सो गेट वॉट यू डिजर्व। सो प्लीज ऐसा मत सोचो कि सभी को मिल गया है, आपको क्यों नहीं मिला है। ओके, यू आर स्टिल इन द रेस, यू आर स्टिल इन द रेस। सो ये बात आप अपने जहन में एब्जॉर्व कर लो कि यू आर स्टिल इन द रेस, आपको भी मिलेगा। कोई आप लेट नहीं हो, आप कुछ गलत नहीं किए हो। यू आर स्टिल इन द रेस एंड यू आर स्टिल गोना विन। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है यू आर स्टिल गोना विन? ऐसा है कि कुछ चीज़ बहुत बुरी तरीके से स्टक है। ये लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, लाइक आप ग्रो नहीं कर पा रहे थे, ऐसा आपको लग रहा था, बट अब आपको एक ईजी फ्लो मिलेगा। या आप भी जीतोगे, आप भी जीतोगे। दिस इज द मैसेज। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस मिल रहा है। व्हाट यू नीड टू नो नाउ, क्या आपको जानना है नेगेटिव थॉट्स क्लियर करने के लिए। वाओ, 4 ऑफ वांड्स, celebrations, reunion, reconciliations, oh my god, award, appreciation, oh my god, birth of a new child. The 4 of wands means जो चीज़ आप खोए हो वो वापस आ रहे हैं, लाइक भरपाई कर रहे हैं। द 4 ऑफ wands, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो सात्विक, आपका जो राजसिक एंड तामसिक, ये जो 3 गुण हैं, ये माँ बहुत अच्छे तरीके से एक बैलेंस्ड जोन में लेके आ रहे हैं। आपका चक्रा अलाइंड हो जा रहा है। द 4 ऑफ wands ऑल्सो मीन्स कि कहीं ना कहीं यू आर नॉट फीलिंग वेल। क्या होता है ना, जब हम लोग अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लेके चलते हैं, जब हम लोग सिर्फ कंपेयर करते हैं, जब हम लोग दूसरों के नेगेटिव जजमेंट्स को बहुत बुरी तरीके से एक्सेप्ट कर लेते हैं और ये सोचते हैं कि ये उनके परसेप्शंस है। अगर आपको किसी ने कह रहा है कि आपका ये चीज़ बहुत अच्छा नहीं बना है, ये उनका ओपिनियन है, ये उनका परसेप्शन है, ये रियलिटी नहीं है।
बहुत सारे लोग आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करते हो और मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, बट कुछ कुछ कमेंट्स ऐसा मुझे लगता है कि आप लोग अपनी ओपिनियन को, लाइक आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी सिंगल इंडिविजुअल, मैं दूसरों के कमेंट्स भी बता रहा हूँ कि कमेंट क्या है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने ओपिनियन को एक रियलिटी में बदल देते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि ये गलत है, या फिर मैं सोचता हूँ कि ये सही नहीं है, इसका मतलब ये सच में ये चीज़ सही नहीं है। ये एक बार भी नहीं सोचते कि ये उनके ओपिनियन में सही नहीं है, बट किसी और पर्सन के लिए वो सही भी हो सकता है। सो यहाँ पे द फोर ऑफ वंड्स मीन्स कि जो विश्वास शायद लोगों ने काइंड ऑफ आपसे छीन लिए थे, जो आत्मविश्वास, जो क्वालिटीज़ शायद लोगों ने क्रिटिसाइज करके बहुत कम कर दिए थे, या फिर जो नेगेटिविटी लोगों ने इंक्रीज कर दिए थे, वो सारी चीज़ ख़त्म हो जाएगा जब भी आपको थोड़ा सा सक्सेस का झलक दिख जाएगा। आई थिंक येस यू आर गोइंग टू गेट दैट रिफ्लेक्शंस कि हाँ आप भी कर सकते हो। एट द एंड ऑफ द डे ना आप एक बहुत सेटिस्फाइंग सा स्माइल लेके सोएंगे। आई थिंक कि अब आप हंसोगे, आई थिंक कि अब चीज़ें सही तरीके से होगा। आपको समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे करे कोई काम को, आपने क्या किए, आपने सारे नेगेटिविटी को हटाए, आपने अपने कन्विक्शंस के साथ, अपने मोरालिटी एथिक्स के साथ, अपने डिग्निटी के साथ कोई काम को करते गए एंड यू आर अबाउट टू गेट द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर। सो आपको आपके हार्ड वर्क, आपका मेहनत बहुत बड़े रिवॉर्ड्स की तरफ लेके जा रहे हैं। किसी किसी के लिए हो सकता है कि आप मन्नतें मांग रहे थे कि आपकी सोलमेट आपके साथ मिले, आप मन्नतें मांग रहे थे आपका शादी बच जाए, आप मन्नतें मांग रहे थे सही पर्सन के साथ मुलाकात हो जाए, आप मन्नतें मांग रहे थे फॉर प्रेगनेंसी, आप मन्नतें मांग रहे थे फॉर जॉब। ये कलेक्टिव रीडिंग है। जब मैं कह रहा हूँ खुशियाँ, इसका मतलब है हर लोगों के लाइफ में अलग अलग तरीके से खुशियाँ मिल सकता है। अब मान लो कि जो पर्सन 70s में है उनके लिए स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट अलग है, जो पर्सन 20s में है उनके लिए स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट अलग है, बट फुलफिलमेंट मिलेगा। सो द फोर ऑफ वंड्स आपको सजेस्ट करते हैं कि आप जो नेगेटिव नोशंस लेके चल रहे हो कि कहीं कुछ खराब हो गया तो, अगर चीज़ें वर्क नहीं किया तो, आप मत सोचिए, चीज़ें वर्क करेगा। It's just that कि believe in the universe, believe in your own magic, believe in your own aura, believe in your own manifestations। आपका manifestation सक्सेसफुल काम करेगा। It's just that कि आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि आप अकेले नहीं हो। It's just that कि आपको स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि ये लोगों के कमेंट्स, लोगों के जजमेंट्स के बारे में मत सोचो। ये लोग बहुत बुरी तरीके से जज किए थे बिकॉज दे वर ऑलवेज जेलस। ये लोग नहीं चाहते थे कि आप आगे बढ़े, ये लोग नहीं चाहते थे कि आप अपने लाइफ खुद चुने, ये लोग नहीं चाहते थे कि आप अपना डिसीजन खुद ले। इसीलिए जो काम ये लोग नहीं कर पाए, ये लोग चाहते थे आप भी वो काम नहीं करो। जो सक्सेस इन लोग अचीव नहीं कर पाए, ये लोग चाहते थे कि आप भी उस सक्सेस के करीब मत जाओ, क्योंकि ये पहले से ही आपको बहुत मीडियोकर स्टीरियोटिपिकली जज करके बैठे थे। अब ये लोग समझ पाएंगे कि नहीं, सबको जज नहीं करना चाहिए, हर एक का अलग लाइफ है, हर एक का अलग इंडिविजुअल पावर है और हर पर्सन ब्यूटीफुल है, सभी माँ का ही क्रिएशंस है, राइट। तो द फोर ऑफ वंड्स मीन्स कि जो चीज़ के लिए आपके सोल बने थे, जो पर्पस लेके आप इस जन्म में आए थे, जो पर्पस माँ आपके लाइफ में भेजे थे, अब आप वो चीज़ को डिस्कवर कर पाएंगे। तो आप चिंता मत करिए, यू आर हेडिंग टूवर्ड्स मिरेकल, यू आर हेडिंग टूवर्ड्स योर सक्सेस, यू आर हेडिंग टूवर्ड्स योर विश फुलफिलमेंट। बहुत बढ़िया तरीके से आज आप सेलिब्रेट करोगे और हो सकता है बहुत बढ़िया गुड न्यूज़ आपको मिलेगा। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए, क्लेम कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।